तो वापस आए, भाव कम गया ना, 1000 रुपए गया तो इसके बाद परत आया। पहले 2000 रुपए था ना, अभी आधा कहाँ, आधा हो गया, हाँ आधा हो गया, इसलिए आप वापस लेके जा रहे हैं। नहीं, उनको सामने पता था कि 6 महीने से इलेक्शन है, तो इस वजह से कहीं पर उनके जो कंज्यूमर वोटर है उन पे कोई बुरा अफेक्ट नहीं हुए, इस कारण से उन्होंने एक्सपोर्ट को बैन किया। अभी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट खुला कर दिया, ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन हम पर $550 की MEP मतलब मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और उस पर 40% ड्यूटी यानी $220 ड्यूटी पर टन लग रही है। तो इस मुकाबले में पाकिस्तान का जो प्याज है वो $350 में जा रहा है, तो उसका रेट हमसे बहुत कम होने की वजह से हम उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में, उस वजह से उनका एक्सपोर्ट हो रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। एक्सपोर्ट बंद होने के कारण जो दिक्कतें आ रही किसानों को, वो पैसे उतने नहीं हो रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऊपर से ज़्यादा हो गया। हाँ, ज़्यादा नुकसान है, एक्सपोर्ट का कभी चालू कभी बंद, तो आपका लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। मेरा भी खुद का खेती है, मैंने 2 ट्रैक्टर निकाला था प्याज में से, खेती में से, तो इधर लेके आया तो खाली 900 रुपये बिका, उसमें मेरा खर्चा ही नहीं निकला, मैं वापस लेके गया घर पे। खर्चा भी नहीं? खर्चा भी नहीं निकला, तो वापस ले लिया। अभी वो उस पर घर पे रख दिया है, इधर काम को आता है। Normally this would sell for how much? I mean, one per kilo, how much? Sir, now this price is around 12 to 13 rupees, 14 rupees per kg. Okay, nowadays. 12 to 13 rupees per kg. But if export is free, it can go around about 20 rupees, 25 rupees. So the impact is farmers are not able to cover their costs even? No, not cost even. The costs are how much, say? Sir, our cost is around 15 rupees to 20 rupees per kg. And you're getting 12 to 13 rupees? Yeah. And why did this happen? Because of export ban. Yes, sir. उसने हमको बहुत तकलीफ दी, किसानों को बहुत एक्सपोर्ट बंद किया 5 साल में, अभी भी एक्सपोर्ट बंद किया है उसने। वो चालू करते एक्सपोर्ट बोलते न्यूज पर, वो चालू डॉलर में 600-500 कितना तरी डॉलर है। पाकिस्तान का प्याज जा रहा है $375 टैक्स है उनका, और हमारा $575 टैक्स है। पाकिस्तान को लाभ हुआ, लेकिन देश के लिए तो मोदी जी क्या हमारे पास कुछ नहीं है, क्या देश GST लगा के क्या है देश के लिए, कृषि किसान प्रधान के लिए देश क्या है, है? कृषि प्रधान देश है। किसान के पास पैसा आया तो मार्केट में पैसा चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं, मंदी आ जाएगी। 8 साल से तोटा आ रहा है। खर्चा कितना है और कितना पैसा मिलता? 1 एकड़ में 80,000 रुपए खर्चा आता है हमको। 1 एकड़ में 80,000 रुपए प्याज को खर्चा आता है। हमने वो निकलता है 80 क्विंटल 1 एकड़ में, वो हमने बेचा है 800 रुपए क्विंटल, 1000 रुपए क्विंटल से। बताओ, तो हमारा खर्चा भी नहीं, लॉस है। परिवर्तन करेंगे, चेंज, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बार चांस दिया मोदी को, अभी नहीं देने वाले हम चांस किस लिए दिया कि आज नहीं कल एक्सपोर्ट चालू होगा, परसों होगा, लेकिन हमारा प्याज खत्म होगा, इन्होंने एक्सपोर्ट चालू नहीं किया। अभी मतलब निवडणूक है, इसीलिए वो टैक्स लगा के थोड़ा चालू किया है, उसमें किसानों का कुछ फायदा नहीं है, किसानों का तोटा है। सिर्फ फायदा सरकार का है, सरकार को उसमें से मुनाफा मिलेगा, किसानों का सिर्फ तोटा है, लॉस है। जो सिटी के लोग हैं ना, उसको प्याज सस्ता चाहिए ना, फ्री में चाहिए, इसलिए उसने ऐसा किया है। सिटी में वोट ज्यादा है, उनको ऐसा लगता है, इसीलिए उन्होंने किसानों को मार के उधर फ्री में प्याज दिए उनको। अब इस तरह की सिचुएशन हुई है कि एक साल इस तरह सा हुआ था कि प्याज के दाम बढ़ने से दिल्ली का सरकार गिर गया था। ये मैसेज जाने की वजह से गवर्नमेंट हर बार प्याज के दाम बढ़ने नहीं दे रही है। तो अब किसान ये कह रहा है कि अगर हमारे दाम बढ़ने से गवर्नमेंट जाता है तो हमारे दाम नीचे आने से भी गवर्नमेंट जाएगा। ये मैसेज देने के लिए सब किसान अब एक साथ हुए, एकजुट हुए, और इस बार लोकसभा चुनाव में वो नतीजे के माध्यम से दिखाई देने वाले। एक बार एक जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया रहती थी और उस जंगल को आग लग गई, तो वो चिड़िया अपना रहने वाला घर जल रहा है, इसलिए उसने क्या किया कि बाजू वाले तालाब से अपनी चोंच में जो 1 बूंद 2 बूंद पानी है उसको ला कर वहाँ से उस आग के ऊपर डाल रही थी। तो बाजू में जो एक ईगल का जो एक झुंड था, उन्होंने पूछा कि चिड़िया ताई तू क्या कर रही है? तो बोले मैं आग बुझाने के प्रयास कर रही हूँ। तो बोले क्या तेरे इतने से 2 बूंद से आग बुझ जाएगी? तो बोले आग बुझेगी नहीं बुझेगी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आग बुझाने वाले में मेरा नाम आएगा, आग लगाने वाले में नहीं आएगा।